नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीसीएस ज्ञान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों यूपीट ट्रिपल एससी के द्वारा जो पेट का एग्ज़ाम कराया गया है 2025 का, उसकी मास्टर आंसर की आ चुकी है। और आप सभी जिन्होंने 6 तारीख को और द्वितीय पाली में एग्ज़ाम दिया था, वो अपनी इस मास्टर आंसर की से अपने आंसर को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उनके कितने आंसर्स बन रहे हैं या कितने प्रश्न उनके सही हो रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहला है कि जो विशेषण शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, उसे प्रविशेषण कहा जाता है। ठीक, जो दूसरा प्रश्न है कि कश्मीरी सेब कहानीकार कौन है, तो प्रेमचंद्र हैं। तीसरा है कि उपकार को मानने वाले को क्या कहा जाता है, कृतज्ञ कहा जाता है। चौथा है कि डंडा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या होगा, दंड होगा। ठीक, पांचवा है कि शारीरिक एक अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से सही शब्द का चयन कीजिए, तो शारीरिक होगा। ठीक है, सापे आ की मात्रा रहेगा। ठीक है, और गद्यांश है 6 से 8 तक, मतलब 5 प्रश्न दिए गए हैं। आपको इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना था और आंसर देना था। तो आप सभी ध्यान रखें कि छठा जो इससे गद्यांश से संबंधित प्रश्न है उसका आंसर होगा कि सैन्य संचालक और महारावत बाघ सिंह द्वारा क्या पहनकर युद्ध रंग में जाने की बातें करने लगते हैं, तो केसरिया बाना। ये इस गद्यांश में जो दिया गया है, ध्यान से पढ़ के आप प्रश्न से आंसर निकाल सकते थे। सातवां है कि एक कुंवारी कन्या जौहर से पहले अपनी माँ से क्या पूछती है, तो हम जीते जी अग्निकुंड में क्यों प्रवेश करती हैं, हम जीते जी अग्निकुंड में क्यों प्रवेश करती हैं। आठवां है कि महारावत और अन्य सरदारों को क्यों संतोष हुआ जब हाड़ी रानी गर्भ से जौहर के लिए तैयार हो जाती हैं। ठीक, कुंवारा। नौवां है कि कुंवारी कन्या मर्यादा से मृत्यु को ही क्यों भली मानती हैं, तो अगर युद्ध करते समय जीवित पकड़े जाने पर जो हालात होगी उससे बचने के लिए। ठीक, 10वां है कि इस युद्ध को बंद करा दीजिए, यह युद्ध कितना भयंकर होता है। इस वाक्य को किसने कहा, एक युवती ने रानी से कहा। ठीक है, तो ये इस गद्यांश का सही आंसर हो गया। 11 से 15 जो कि अगला जो गद्यांश है उसका आंसर क्या होगा। जब का ने लेखक जी को अपने बाहों में जकड़ा तो उन्हें किस प्रकार का एहसास हुआ, धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आई। ये 11वें का सही उत्तर होगा। 12वां, पिछली रात उनके एक मित्र ने का के बारे में क्या कहा था, का ने गा के साथ मिलकर लेखक जी की निंदा की थी। 13वां, पिछली रात का कहाँ पर आया हुआ था, तो अपनी ससुराल में। 14वां है कि जब का लेखक जी से मिलने आता है तो लेखक जी ने उसके साथ क्या किया, लेखक जी ने शरीर से अपने मन को खिसकाकर निस्नेह कटीली देह को उसकी बाहों में छोड़ा था, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15वां है, लेखक जी के एक रिश्तेदार बम्बई जा रहे हैं और उनसे पूछें तो वे क्या कहेंगे, कलकत्ता जा रहा हूँ। ठीक, 16वां है कि निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा, देखिए आपका जो 15 प्रश्न तक है तो वो इस गद्यांश से है, बाकी आपको चेक करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी, तो लोहा। ठीक, छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं, तो सुत्त पिटक में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाओं के बारे में बताया गया है। 19वां प्रश्न है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है, तो सांप है, पार्श्व सांप। 20वां, रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। रुद्रदामन का जो गिरनार शिलालेख है दोस्तों, इस एग्ज़ाम के बाद अगर आप किसी एग्ज़ाम की और तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़िए और इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर से ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। 21वां प्रश्न है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो आर.सी. दत्त। इनका पूरा नाम है रमेश चंद्र दत्त के द्वारा। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। 23वां है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था, तो अगस्त 1942 में। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी थी, राज बिहारी बोस ने। यह आपका 24वां प्रश्न है। ठीक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, सुभाष चंद्र बोस ने। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, शांगपो।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूजल के प्रति अतिदोहन की सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है? पंजाब, और वर्तमान समय में बाढ़ का भी सामना कर रहा है। 28वां प्रश्न है कि रेगिस्तानी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलतम सामान्य है जल भंडारण के लिए? मोटे तने। 29वां प्रश्न है निम्नलिखित में से वन खारे पानी के अनुकूल है? तो मैंग्रोव। किस देश के छोटे अक्षर शत्रुतापूर्ण इकाइयों में विभाजन को कौन सा शब्द दर्शाता है? बाल्कनीकरण। ठीक। कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यह कार्य किसके द्वारा किया गया है? तो कॉलिन क्लार्क के द्वारा। कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, दिस वर्क वाज डन बाय कॉलिन क्लार्क। ओके। एंड 32, भारत में विकास का एलपीजी मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? मतलब कब प्रस्तुत किया गया था? 1991 में। उस समय भारत के जो एफएम थे, फिनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे। कौन? मनमोहन सिंह। ओके। डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? सुखमय चक्रवर्ती। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1986 में। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि को कहा जाता है। 36, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पदधारण करता है या जिसने पदधारण किया है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के दिन वह पद पर पुनः, मतलब राष्ट्रपति का जो पुनर्निर्वाचन है वो आर्टिकल 57 में दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। 37, नगर पालिका का अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था है। तो इसमें नगर पालिका आपका सही उत्तर हो जाएगा। 38, डॉट डॉट के देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को क्या दर्शाता है? संघवाद। फेडरलिज्म रिफर्स टू द एक्सिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। ओके। 39 है कि प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच के समय अंतराल को क्या कहा जाता है? तो शून्यकाल कहा जाता है। ये हमारी संसद भवन में जो है इसका उल्लेख है, या ऐसे ही हमारे यहाँ संसद भवन चलती कि प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच के समय को शून्यकाल कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया जाता है। 41 है विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का। ठीक। 42 है 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 0.1 वोल्ट है। इन बिंदुओं के बीच प्रतिरोध क्या है? 0.05 ओम है। ठीक। 43, जब रासायनिक अपक्रिया उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है तो अपक्रिया मिश्रण के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान गिरता है उस समय। 43। 44, प्राकृतिक गैस के जलने को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है? तो क्योंकि इस अपक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। 44वां। 45 है मनुष्य में शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? जब एग्जाम में पेपर बैठ के आप दे रहे थे, जो आपकी उस समय मुद्रा थी वो सेरिबेलम के द्वारा उसको संचालित किया जा रहा था या वो नियंत्रित कर रही थी। तो ये आपका ये 45 हो गया। 46वां है कि 1 घंटा 40 मिनट का 12 से 1/2% क्या होगा? तो 12.5 होगा, 12.5 मिनट होगा। 47वां है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1530 है, उनका जो मसपा 15 है तो उनका लसपा क्या होगा? मतलब एलसीएम पूछ रहा है तो दोस्तों 102 होगा। आंसर 102 जो आपके ऑप्शन में है, अगर आपने वो किया है तो वो आपका सही हो जाएगा। 48, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? तो 57 अभाज्य संख्या नहीं है। ओके। 49, यदि आप किसी संख्या को 1/2 घटाते हैं और परिणाम 1/2 से गुणा करते हैं तो आपको 1/8 मिलता है। संख्या क्या है? संख्या 3/4 ब्रैकेट में है। अंडर रूट किस दो लगातार पूर्णांकों के बीच स्थित है? 17 और 18। ठीक है। 51, सुकेत की 3 बेटियां हैं और प्रत्येक बेटी का एक भाई है। परिवार में कुल पुरुष कितने हैं? 2 हैं। ठीक। 52, एक सही घड़ी की मिनट की सुई 2 घंटे 20 मिनट में कितनी कोणीय दूरी तय करेगी? तो 840 डिग्री। ये आपका 52वां प्रश्न है। 53, अमित की आयु सुमित के समान है क्योंकि वे जुड़वा हैं। ऋचा सुमित से छोटी है, ऋचा ज्योत्सना से छोटी है लेकिन सौरभ से बड़ी है। सुमित ज्योत्सना से छोटा है, उनमें सबसे बड़ा कौन है? तो भैया ज्योत्सना। ये 53 है। निम्नलिखित में भिन्न शब्द चुनिए। तो चमगादड़।
भिन्न है। ठीक। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 55, तो इसमें 972 आएगा। निम्नलिखित में से किसे 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम मिला है? तो मुरलीकांत राजाराम पेटकर को दिया गया है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर में। भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस कब शुरू किया गया? तो 9 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया है। 59वां प्रश्न है कि 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने बायरेक्टर अकिंसी ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल UAV 122 का सफल परीक्षण किया है? तो ये तुर्की ने किया है। 60 है कि 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई? तो 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें एक युगल मामला एक रूप में गिना गया है। ठीक है, 139 है। 60 जस्टिन ट्रूडो जिन्हें 6 फरवरी 2025 को अपने इस्तीफे की घोषणा की, किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो कनाडा के थे। 62 है मनीष सिंघल को 1 जनवरी 2025 को किस विभाग का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो एसोचैम, एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। 63 भारतीय रिजर्व बैंक तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है? प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ है। ठीक। 64 अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो मिस्र। ठीक। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में हुआ? मॉरिशस में हुआ है। ओके। 66 है माच किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नाट्य रूप है? मध्य प्रदेश में है। 67 है क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना, और ये एक अफ्रीकी कंट्री है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे बसा हुआ देश है क्यूबा। रसिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है? उत्तर प्रदेश का। धन विधेयक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। मतलब धन विधेयक की जो शुरुआत होती है वो पहले लोकसभा में होता है, फिर राज्यसभा में, और इसको राज्यसभा में पहले नहीं लेके जाया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत लोकसभा से ही की जा सकती है। ओके। 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 71 अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? राजस्थान। भारत अपनी सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? 7। भारत ने 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराया था? वेस्ट इंडीज, और उस समय कप्तान थे कपिल देव। DRDO की स्थापना कब हुई थी? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958। 76 to 80 ये चार्ट दिया गया है और इसको दर्शाना है, और इसका राइट आंसर क्या होगा? 70 to 80, मतलब कि 5 प्रश्न है। ओके। तो पहला भी है एफ में बेचे गए मूल्य की मात्रा ए, सी और डी में बेचे गए मूल्य की औसत मात्रा है, तो इसमें राइट आंसर होगा 780। ठीक। नेक्स्ट है 77 बी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा ई में बेची गई सब्जी कुल मात्रा कितना प्रतिशत है? 87.8। 78 इसका राइट आंसर होगा 1152 किलोग्राम। 79 इसका आंसर होगा 108 किलोग्राम। बी और एफ में बेची गई सब्जी कुल मात्रा का 32:35 है। ओके। 80 सभी दुकानों में गाजर और मूली की मात्रा में क्या अंतर है? 612 किलोग्राम। फिर 81 to 85 ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये भी चार्ट दिया गया है, ध्यान से पढ़ें। तो 81 का पहला आंसर होगा 600। ठीक। पेन की कुल संख्या कितनी होगी? 600। यदि दुकान ई 82 है तो इसमें कुल जेल पेन की संख्या पूछ रहा है, 320 होगी। 83 है दुकान ए द्वारा बेचे गए बाल पॉइंट, तो इसमें कुल संख्या के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो 230 आपके ऑप्शन में जो 230 है अगर आपने लगाया है तो आपका सही आंसर होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। दुकान ए द्वारा बेचे गए बाल पॉइंट पेन की कुल संख्या ए और बी बेचे गए फाउंटेन पेन की कुल संख्या का अनुपात क्या है? 1:4। 85 दुकान ए और बी, तो इसमें क्या है? इसमें बाल पॉइंट पेन की कुल संख्या पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत है, तो 120% है 85 दोस्तों। फिर 86 to 90 तालिका का अध्ययन करना है और उसका उत्तर देना है।
तो 86 है, इसमें सही उत्तर आपका 80% होगा कि कुल प्रश्नों का लगभग कितना प्रतिशत है, तो 80%। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उसका आंसर जो आपने लगाया हो वो चेक करिए और आप सभी कमेंट करिए आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। जुलाई में क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों की संख्या 28.7% है। हिंदी में क्यू द्वारा जुलाई में कुल कितने अंग्रेजी पृष्ठ लिखे गए हैं, तो 200 हैं। ठीक। सभी महीने में पी द्वारा लिखे गए औसत पृष्ठ क्या है, 300 है। 89 है कि मई में पी और क्यू दोनों द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों और जुलाई में पी और क्यू द्वारा दोनों लिखे गए कुल पृष्ठों की संख्या का अनुपात कितना है, 29:35। 90 है जून में पी द्वारा लिखे गए पृष्ठों का प्रतिशत क्यू की तुलना में कितना अधिक है, तो 36.75। 91 to 95 क्या है, मई में स्टोर के एल और एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या कितनी है, तो 313 है। फिर उसी हिसाब से आगे 37.5 लैपटॉप दोषपूर्ण है, तो जून में एल द्वारा बेचे गए गैर दोषपूर्ण लैपटॉप की याद कीजिए 175 है। जुलाई और अक्टूबर में जे द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या, क्वेश्चन नंबर 93, इसमें आपका लैपटॉप का कितना प्रतिशत हो जाएगा, 69.18% हो जाएगा। 94, इसमें लैपटॉप का अनुपात पूछ रहा है, तो इसमें 100:149 आपका सही उत्तर होगा। 95, इस पे अक्टूबर में स्टोर में न बिकने वाले लैपटॉप की संख्या पूछ रहा है, तो 84 हो जाएगा। 96, अंग्रेजी से संबंधित प्रश्न है, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो द विंडोज आर ओपन आर नॉट दे, क्वेश्चन मार्क, ये आपका सही हो जाएगा। चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग सिनोनिम्स टू द गिवन वर्ड, एडमायर, प्रेज, प्रेज इसका सही आंसर हो जाएगा 97 का। चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंसेस, तो इसका हो जाएगा आई सेड दैट द टीचर लाइक्ड मी, और 9900 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस सेंटेंस को पढ़िए फिर आंसर दीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग स्टेशंस, 99 एंड 100 का सही आंसर हो जाएगा। वाई आर कंट्रीज इन्वेस्टिंग इन ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट ईवी एडॉप्शन। तो दोस्तों ये आपका 6 तारीख का जो द्वितीय पाली का एग्ज़ाम हुआ था, ये उसके मास्टर सेट का आंसर की है जो कि आयोग के द्वारा घोषित की गई है। तो आप सभी इसको चेक करिए और आपके कितने आंसर्स सही हो रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।